दिखलाएंगे। तो ये अयूब खां जी हैं और अभी तक डॉक्टर साहब का कलेक्शन चल रहा था। अब अयूब जी का शुरू होगा। हालांकि ये साझा कलेक्शन ही नज़र आ रहा हाँ, है साझा ही है सब। तो अब अयूब जी का कलेक्शन है, ये हमें आगे श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी से मिलवाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये शास्त्री जी की जयंती के ऊपर आप थोड़ा तेज़ बोलिएगा। शास्त्री जी की 100 साल जब उनकी एज हो रही थी, हाँ हाँ 100 साल मौके पे ये 5 रुपए का और 100 रुपए का एक कॉइन भारत सरकार ने निकाला था। अच्छा। ये 100 रुपए का कॉइन है और इसी तरीके से ये जो बाज़ार में प्रचलन के लिए निकाले थे मार्केट में, वो एक कॉपर में और एक फेर्निक स्टील में। अच्छा। ये 2 चलन में सिक्के आए थे और ये कलेक्टर्स के लिए ये सिक्के निकाले गए थे। अच्छा, बाकी ये तस्वीरें हैं आपकी, तस्वीरें दिखाते चलो। ये नेहरू जी के साथ हैं। हाँ हाँ और जब आप लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे, हाँ। नेहरू जी से और आपको वार्ता करते हुए, और इसी तरीके से ये विभिन्न देशों के नेताओं के साथ में हैं। और ये फ़ोटो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की अंतिम यात्रा की फ़ोटो है। आपकी जो भीड़ आप देख रहे हैं उनकी लोकप्रियता और उसके बारे में ये आपका अंतिम फोटोग्राफ है। और मतलब इनमें से कोई ऐसा फ़ोटो जो हमें इंटरनेट पे ना मिले? नहीं, इंटरनेट पे तो आपको लगभग आज के दौर में हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है। हाँ हाँ ये ताशकंद समझौता जो हुआ था, हाँ। और उसमें ये फ़ोटो है आपकी। ये जो सर्किल में ये क्या है? ये एक्चुअली में ये लोगों का ये बोलना है कि ये शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन अच्छा अच्छा। और शायद मेरी नज़र में नहीं। हमें डॉक्टर अम्बेडकर से लग रहे हैं। ऊपर वाली ये भी वहीं रशिया की ताशकंद समझौते के। अच्छा। दोस्तों, ताशकंद समझौता हुआ तो शांति के लिए था, लेकिन आज भी यह समझौता सीने में नासूर की तरह चुभता है, क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद हमारे पूर्व प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। भारत ने ताशकंद समझौते का लगातार पालन किया है, वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वह लगातार समझौते का उल्लंघन करता आया है। 1965 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी थी, लेकिन सीमाओं पर संघर्ष लगातार चल रहा था। संघर्ष विराम के लिए यह समझौता सोवियत रूस के एक शहर ताशकंद में किया गया था। समझौते के पीछे रूस और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का दबाव था, ऐसा कहा जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं से सेनाओं की वापसी करेंगे, दोनों देश किसी भी मसले का शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे, दोनों देश शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ उस समय वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में शास्त्री जी की मौत को लेकर कई बातें लिखी हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि आधी रात के वक्त जब वह सो रहे थे तो एक रूसी महिला आई और उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। वह महिला बोली, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। कुलदीप नैयर और एक भारतीय अधिकारी तुरंत शास्त्री जी के होटल वाले कमरे की तरफ दौड़े। कुलदीप नैयर ने बताया कि कमरा काफ़ी बड़ा था, जिसमें एक बड़ा सा बेड था। बेड पर शास्त्री जी का शव पड़ा था। रात के करीब 2:30 बजे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान शास्त्री जी के कमरे में पहुंचे और कहा कि बिस्तर पर एक शांति पुरुष पड़ा है जो दोनों देशों की दोस्ती कराना चाहता था। शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई या साजिशन उनकी हत्या की गई, इस राज से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। शास्त्री जी के घर वालों ने बताया था कि उनके पार्थिव शरीर पर कटे के निशान थे और उनका शरीर नीला पड़ गया था। ऐसा अमूमन तब होता है जब किसी को सांप काट ले या किसी को जहर दिया जाए।
प्रधानमंत्री जो बाद में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने हुए थे, वो उनके मंत्रिमंडल में थे, वो उनसे अपने ये मिलते हुए, अच्छा, ये अपने सब मंत्रिमंडल से मिलते हुए, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। ये पत्नी नहीं, इनकी बेटी, हाँ और ये अपनी पत्नी के साथ मतलब सफ़र करते हुए हवाई जहाज पे, उस पर भी सरकारी कार्य करते हुए। हाँ, ये फ़ोटो खास तौर से काफ़ी फेमस है, ये बहुत देखने को मिलती है। और ये कार्टूनिस्ट मतलब जो चित्रकार जो हैं वो आपकी पेंटिंग से बना रहे हैं, ठीक, स्केच तैयार कर रहे हैं। ठीक, वो अपना काम भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और वो उनका स्केच भी तैयार कर रहे हैं। हाँ। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ राष्ट्रपति जी और लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सेना के साथ, सेना के अपने सैनिकों को मुखातिब करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए जी। तो इनमें से वास्तव में बहुत सी फ़ोटो मैंने तो अभी तक नहीं देखी, बहुत सारी फ़ोटो जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट पे मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं अक्सर फ़ोटो मुझे काम पड़ता है, इसलिए तलाशता रहता हूँ। अब जब उनका मैंने अभी ये कलेक्शन 2 साल पहले शुरू किया, अच्छा, और सर्विस में होने के बाद की वजह से वक्त भी नहीं मिल पाता, थोड़ा सा भी उसको भी नहीं, लेकिन कल अचानक परसों सर का फ़ोन आया, बोले वो लगाना है, और तो मैंने कहा चलिए जो है तो उसको भी लगाते हैं अभी। और कोशिश है एक छोटी सी कि आज इनको भी याद करें, क्योंकि आज इनको कोई आदमी याद ही नहीं करता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल, हम बापू हमारे जहन में बसे, अच्छी बात है, लेकिन हम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नहीं भुला सकते। उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है, और हमें लगता भविष्य में हो पाएगा, पता नहीं, बहुत बड़ी बात है कि उनके जितना ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक किसी को कहा नहीं गया है। इनके बारे में एक जो मैंने पढ़ा है कि एक सम्मेलन में ये जा रहे थे, तो इनका कुर्ता फटा हुआ था, आस्तीन पे कुर्ता फटा, तो इनकी बेटी ने उनको बोला कि पिताजी आप वहाँ जा रहे हो तो और आपका कुर्ता फटा हुआ है, आप प्रधानमंत्री हैं। तो उनके शब्द ये थे कि बेटी मैं वो जगह जा रहा हूँ जहाँ पे लोगों के पास कपड़े भी नसीब नहीं। क्या बात है, नहीं वाकई में ये बड़ी बात है। उनकी सोच थी, ये उनकी सोच थी, उनकी संवेदना थी, और उनका असल व्यक्तित्व था कि लोगों से उनके बीच जाके कैसे जुड़ें। ये कहानी मैंने भी पहली बार जानी है, और निश्चित तौर पे कई लोग इसको पहली बार जानेंगे और कुछ सीखेंगे। तो आगे आप हमें दिखाइए और क्या है आपके पास? ये सब फोटोग्राफ्स हैं जो विदेशी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ आप ये अमूल की फैक्ट्री का अच्छा निरीक्षण करते हुए देखते हुए। ये वर्गीज कुरियन है जो अमूल के जनक हैं, अच्छा, जो दुग्ध क्रांति का जिनको जनक कहा जाता है, उनके साथ में है। और ये अपने सब मंत्री लोगों के साथ बैठते हुए सारा। आ जाइए, आइए बताइए। माननीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वो इतने जनप्रिय नेता थे जी, उनकी जनप्रियता के बारे में एक बात बोलूँगा, क्योंकि मैंने वो समय देखा है उनका। और ये अपने देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेता मिला था जी, और ऐसा नेता जिसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं था जी। हम लोगों को अब जिंदा रहने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है जी, और ये एक ऐसा नेता था कि जिसने अगर कहा पूरे देश से कि आज भोजन नहीं होना है, तो पूरे देश ने उस दिन भोजन नहीं किया था। नहीं किया। हर मंगलवार को इस देश में जब तक वो जिंदा थे, हर मंगलवार को सायंकाल किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये मैंने अपने आँखों से देखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनका वो समय देखा है। क्या बात। और इस देश को इतनी ऊंचाई तक आत्मनिर्भर गेहूं बनम के लिए पहले अमेरिका से गेहूं हम लोग आयात करते थे जी, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा दे करके यहाँ पंजाब में जो क्रांति आई है कृषि की, जिसकी वजह से आज सरप्लस गेहूं है इस देश में, वो भी उन्हीं की देन है। क्या बात। निश्चित तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हमारे देश के उत्थान के लिए, वो हमेशा सराहनीय रहेंगे, और वो हमेशा लोगों के जहन में उनकी एक मधुर छवि बसी रहेगी। तो बारे में एक चीज़ और है कि जब गेहूँ यहाँ पे कम होता था जी, तो रशिया से भी गेहूँ आता था यहाँ पे, तो वो लाल कलर का गेहूँ आता है, जिसको कठिया हम लोग बोलते हैं, लाल गेहूँ आता था जी। तो उस लाल गेहूँ की रोटी अच्छी नहीं बनती थी। जी।
वो ब्रेड और ये आपकी बन वगैरह ये बनाने के लिए तो बहुत अच्छा उसमें होता था, लेकिन रोटी नहीं बनती थी। तब इनके आपने शायद एक पिसिया गेहूं का नाम सुना, की68 के नाम से गेहूं आता है, जिसको सबसे अच्छी गेहूं की फसल बोला जाता है, की68 के नाम से। वो उसकी इजाद इनके ही वक्त पे की गई थी। अच्छा। और कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट थे, नाम उनका जहन में नहीं आ रहा है, उन्होंने उसका रिसर्च किया था, उसको खोजा था, और वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से ही हुआ। क्या बात है, ये वास्तव में एक दुर्लभ काम है। और ये वो कार है जी कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जी, और लोन लेके खरीदी थी। क्या बात है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री लोन लेके कार खरीदे। और इनका लोन पूरा नहीं हो पाया था, इनकी डेथ हो गई थी। हाँ। तो बैंक वालों ने इनको ये इनकी पत्नी को लेटर लिखा था कि अगर आप कहें तो मैं इसको माफ़ कर दूं। हाँ। तो उनकी पत्नी ने उनकी पेंशन से उस लोन को चुकाया था। क्या बात है, ये ये बड़ी बात है। मतलब तो ये कलेक्शन में यही और कुछ भी है? नहीं, बस हमारा अभी ये शुरुआत है, अभी शुरुआत है हमारी इसकी, अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। तो आगे ये इसको बढ़ाने का है। नहीं, निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि ये जो वीडियो जो लोग देखें, जो भी हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखें या फेसबुक पे देखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, लाइक करें। पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कम से कम इसी ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ें, कुल मिलाकर हमसे न जुड़ें, गांधी जी से जुड़ें, लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ें और इस अनोखे और बढ़िया प्रयास से जुड़ें, और जो दुनिया को एक स्थिरता दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, एक संतुलन दे सकते हैं, उन विचारों से जुड़ें। और तो गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इससे बढ़िया प्रस्तुति मुझे लगता हो नहीं सकती, जो डॉक्टर श्री हरिमोहन पुरवार जी ने हमें दिखाई, उनकी दुर्लभ छवियाँ और सिक्के और भी चीज़ें, और अयूब जी ने जो हमें उनके शास्त्री जी के दुर्लभ चित्र दिखाए। इन दोनों ही व्यक्तित्वों में एक ख़ास बात ये है कि हर आम आदमी जो एक सामान्य परिवार में बच्चा जन्म लेता है, वो खुद अगर वो अपने आप को देखे और गांधी जी को उनके बचपन, गांधी जी का बचपन देखे, तो गांधी जी का जो बचपन है उससे भी ज़्यादा सामान्य नज़र आएगा। मतलब ऐसी कोई बात नज़र नहीं आएगी, कोई ऐसा मतलब सुपर हीरो टाइप का कुछ समझ में नहीं आएगा। जो गांधी जी की छवि जैसे आज है, जितनी बड़ी छवि है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गांधी जी एक आम आदमी नज़र आएंगे, इसीलिए वो सबसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो पूरी उनकी जीवन यात्रा है, जो उन्होंने कार्य किए, वो वास्तव में एक तपस्या है। मतलब मोहनदास पैदा होते हैं, बाद में गांधी जो है तपस्या करके बनते हैं। तो आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन होने पर उन्होंने भी प्रदर्शनी उनकी लगाई है। उनका भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अलका रानी पुरवार यहाँ अंग्रेजी विभाग में विभागाध्यक्षा हूँ, और यह प्रदर्शनी विगत कई वर्षों से हमारे महाविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक निधि या इंटेक के सौजन्य से आयोजित की जाती है। और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों में, ख़ासतौर से नई पीढ़ी में, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, चाहे वो शास्त्री जी हों या महात्मा गांधी जी हों, उनके विषय में विस्तृत जानकारी देना है। ऐसे बहुत सारे अनजाने अनछुए पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, उनके कृतित्व के, जिनसे हमारी नई पीढ़ी अनभिज्ञ है। तो इस विशेष कलेक्शन के द्वारा, ये जो अद्भुत कलेक्शन डॉक्टर हरिमोहन पुरवार जी, जो कि इस इंटेक के संस्थापक अध्यक्ष हैं एवं महाविद्यालय की प्रबंधकारिणी कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या पुरवार जी के इस अनूठे संकलन से ये मैसेज, ये जानकारी इतनी आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है कि जिसके लिए बहुत लेक्चर्स की, बहुत वर्कशॉप्स की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। और इसी क्रम में ये मोहम्मद अयूब जी का, ये शास्त्री जी का कलेक्शन निश्चित रूप से उस महान व्यक्तित्व को हम सभी की तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में और पीढ़ियों के लिए एक ज्ञान के रूप में ये
धरोहर को सहेजने का प्रयास है और ये सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं जो हमारे महाविद्यालय में आकर के हम सबका ज्ञान हमेशा बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार निगम यहाँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट का हेड हूँ और साथ ही हरिमोहन भाई साहब का छोटा भाई। अच्छा। उनसे हमारा बचपन से ही नाश्ता रहा। जी। ये प्रबंध कार्यकारिणी के मेंबर होने के नाते कॉलेज से इतना जुड़ाव कि सारे बच्चों को सारी संस्कृति से संबंधित जितनी जानकारी है, जितना कलेक्शन है, वो समय समय पर शेयर करते रहते हैं और ये छात्रों के लिए वरदान है क्योंकि इतने आसानी से इतना अनूठा कलेक्शन सबको संभव और जगह होगा लेकिन उरई में तो कम से कम नहीं। जनपद जालौन के स्तर पे इनका भीष्म प्रयास कहिए, प्रशासनिक रूप से या सामाजिक रूप से इसकी कोई सानी नहीं और इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। हमारे लिए अनुभव का ये मामला है कि जितने बच्चे हैं उन सबको इतनी आसानी से इतनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देते हैं। अदरवाइज़ गांधी जी और शास्त्री जी के अलावा शायद आपने भी उनके इतने अनछुए पहलुओं को नहीं देखा होगा हैं। तो इन ऐसे अप्रकाशित अप्रत्याशित कलेक्शन को इतनी सहजता से, लेकिन भाई साहब बहुत समय से कलेक्शन कर रहे हैं, इसको व्यवस्थित करना केवल इन्हीं की दम है। और जनपद जालौन की ये धरोहर के रूप में, क्योंकि हमें जब ये संग्रहालय बना था तब भी हम लोग स्टार्टिंग में उनसे जुड़े थे, तो हम ये देख रहे हैं कि जनपद जालौन में ये सारी सीरीज न केवल प्रशंसा की पात्र है, धरोहर हो गई और इसको संजोए रखना है। आपका भी सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम वेब कुटुंब को साधुवाद देंगे कि आपने इस कम समय में आके इस विलक्षण संकलन का प्रकाशन किया, संरक्षण किया, संरक्षण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।